जय श्री राम। कार्तिक मास में जरूर सुने राम लक्ष्मण की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 ने फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनोगी? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता ने क्रोध में सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली। तब मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे तो खाली भरे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई। यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियों हार, राम कथा म्यारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेगा। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई, पधराओ राम। इस तरह राम कथा सुनाई। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने का हो गया और सोने से भर गया। सासू ने कहा, यह सब तू कहाँ से लाई? मैं तो माँ सीता से राम कथा सुन रही थी, वो इसी का फल है। सासू ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाया कर। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसकी माँ सीता ने पूछा, इसका उद्यापन विधि बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बन जावे जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होता है, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होता है, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना
जिससे 23 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होता है। अब उससे विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई। माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, ससुर जी स्वर्ग से विमान आया है। तब ससुर जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया। विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, भागवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समझ। देवता ने कहा कि वर मांगकर उससे कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। तब देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी।